नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जो सीईटी का दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीईटी में पूछे गए आज हुए एग्ज़ाम में राजस्थान करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था पद्म भूषण पुरस्कारों से। जी हाँ, पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए हैं। इसमें 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। पूछा गया है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पुरस्कार नहीं मिला था। तो आपको बता दें कि वशिष्ठ त्रिपाठी की अगर बात की जाए तो यूपी से है, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। इसके अलावा नटराजन चंद्रशेखरन, जी हाँ नटराजन चंद्रशेखरन है। वैसे अगर इनकी बात की जाए तो नटराजन चंद्रशेखरन महाराष्ट्र से है, इनको व्यापार और उद्योग के लिए मिला है। जी हाँ, आगे और देखते हैं, व्यापार और उद्योग के मिला है। एक बार हमारा आंसर भी है। इसके अलावा प्रतिभा रॉय की अगर बात की जाए तो प्रतिभा रॉय, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है पद्म भूषण पुरस्कार, जो ओडिशा से है। तो ओडिशा से इनका संबंध है। स्वामी सच्चिदानंदन, जी हाँ स्वामी सच्चिदानंद, ये भी साहित्य और शिक्षा के लिए पुरस्कृत हुए थे पद्म भूषण पुरस्कारों से। और स्वामी सच्चिदानंद का संबंध है वो गुजरात से है। तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, नटराजन चंद्रशेखरन, क्योंकि इनको व्यापार और उद्योग के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। नटराजन चंद्रशेखरन की अगर बात की जाए जो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 की मेज़बानी किस शहर के द्वारा की गई थी। तो पाली में, आप सभी को पता है, पाली जिले के रोहट में राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस जम्बूरी का उद्घाटन किया था जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राजस्थान को 66 साल बाद में इस जम्बूरी की मेज़बानी मिली थी। 35,000 से अधिक स्काउट एंड गाइड इसमें हिस्सा लिए थे। 4 से लेकर 10 जनवरी तक पाली जिले के रोहट में राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, सुधा सिंह जो ओलंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी, वे किस खेल से जुड़ी हुई है। तो सुधा सिंह की अगर बात की जाए तो ये एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 36 वर्षीय भारतीय जो धाविका है सुधा सिंह, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। अमेठी उत्तर प्रदेश में जन्मी सुधा सिंह, जो 2007 में राष्ट्रीय खेलों के दौरान इन्होंने राष्ट्रीय एथलेटिक्स में जो प्रतिस्पर्धा जीतते हुए 3000 मीटर की जो स्टीपल चेज स्पर्धा जीतते हुए धूम मचाई थी। और 2018 में एशियाई खेलों के मंच पर इन्होंने रजत पदक जीता था। तो सुधा सिंह ने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए कितना परिव्यय आवंटित किया गया था। तो जो पिछला बजट हुआ था 2022-23 के अकॉर्डिंग मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना की अगर बात की जाए तो इसके लिए 600 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 600 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर के 68 किलोमीटर लंबाई में वितरिकाओं माइनरों में लगभग 227 किलोमीटर लंबाई के जीर्णोद्धार कार्य है वो इसमें करवाए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान सरकार की अनुपूर्ति योजना जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो अनुपूर्ति योजना है जो राजस्थान सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ अनुपूर्ति योजना की अगर बात की जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो दूसरे शहरों में कोचिंग करने के लिए जाते हैं ऐसे छात्रों को आवास और भोजन की सुविधा के लिए इसमें 40,000 रुपये की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध किससे है। तो ये भी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल फ़ोन वितरण से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 जो राजस्थान सरकार द्वारा पिछले बजट में अनाउंस की थी, जिसमें महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा हुई थी और इसमें 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल फ़ोन वितरण से मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का संबंध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था,
राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये ध्यान रखना, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2022 में जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए थे, राजस्थान के 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिले थे, 2 शिक्षकों को पुरस्कार मिले थे, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें आपको बता दें कि उदयपुर जिले के दुर्गाराम मोहाल, जी हाँ, उदयपुर के दुर्गाराम मोहाल को दिया गया था, और इसके अलावा बीकानेर की सुनीता गुलाटी को मिला था। तो राजस्थान के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देश भर से 46 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 5वें वित्त आयोग का गठन की अगर बात की जाए तो 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ज्योति किरण, उसके बाद में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किया गया था राजस्थान में प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में। राज्यपाल के द्वारा इसमें मंजूरी प्रदान की जाती है। इसमें लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी को छठे राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया था। तो टोटल अगर बात की जाए 6 राज्य वित्त आयोग का गठन है वो किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का गठन 1995 में किया था, जिसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जयपुर के जामडोली में ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर घोषणा की थी, जिसे पिछले बजट के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने इस पर मंजूरी प्रदान की थी कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जयपुर के जामडोली में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो विश्व वानिकी उद्यान आप सभी को पता है जयपुर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक उन्नयन एवं विकास करना है? तो स्कूलों का विकास करना है पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो योजना है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें मौजूदा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत अगर बात की जाए तो अनुमानित 14,500 स्कूल इससे जुड़ेंगे, और प्रथम योजना में साल 2022 से लेकर 27 तक, यानी 5 साल तक इस योजना को लागू किया जाएगा, पीएम श्री योजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को राजस्थान में कब लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की अगर बात की जाए तो 7 अप्रैल 2013 से, यहाँ 2013 से इस योजना को लागू किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है जिसमें सभी तरह की जांचें हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होती है। 2013 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना अजमेर में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अजमेर के बड़ली भिनाई में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना है वो की जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से जीता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है स्वांते पाबो ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, चिकित्सा जगत में अपनी खोजों के लिए वैज्ञानिक स्वांते पाबो ने ये नोबेल पुरस्कार जीता है। अगर बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार कि इन्होंने जो खोज की थी जो विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम के रिसर्च के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 में से कौन से स्थान पर रहा था? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो 2023 की अगर बात की जाए तो भारत है वो इसमें 8वें पायदान पर रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2022 में जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 10वीं थी, लेकिन 2023 की अगर बात की जाए तो भारत इसमें 8वें पायदान पर रहा था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। पेपर आपको कैसा लगा, लेवल कैसा था, वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।